ह्यूमन बॉडी के वाइटल ऑर्गन में से एक होता है लीवर। डाइजेस्टिव सिस्टम में रहने वाला ये ऑर्गन बॉडी की बिगेस्ट ग्लैंड भी है। लीवर ऐसे बहुत से काम करता है जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे कि लीवर ब्लड में से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स का सफाया करता है, बाइल जूस बनाता है जो कि खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को मेटाबोलाइज करता है ताकि बॉडी उनका यूज़ कर सके। ऐसे बहुत सारे काम करते हुए भी लीवर थकता नहीं है, लेकिन जब हेपेटाइटिस वायरस इस पर अटैक करता है तो ये उससे अफेक्ट होता है और ऐसे में बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग पर बुरा असर पड़ सकता है। तो क्या है ये हेपेटाइटिस जो लीवर को अफेक्ट करता है और किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी ओवरऑल हेल्थ पर? हेपेटाइटिस लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है। ये इन्फ्लेमेशन ऐसी स्वेलिंग है जो बॉडी टिश्यूज़ के इंजर्ड होने या इन्फेक्टेड होने से होती है। ये स्वेलिंग लीवर को डैमेज भी कर सकती है और लीवर ख़राब हो जाए तो सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। लीवर को अफेक्ट करने वाले हेपेटाइटिस वायरस 5 तरह के होते हैं, जिन्हें हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई कहा जाता है। इनके स्प्रेड होने के तरीके और इनके इलाज में होने वाला डिफरेंस इन्हें एक दूसरे से अलग करता है। हेपेटाइटिस को तेज़ी से स्प्रेड करने में और बीमारी फैलाने में इन सब का अपना अपना रोल होता है, और इन 5 टाइप्स में से जो वायरस सबसे तेज़ी से स्प्रेड होता है वो है हेपेटाइटिस ए। अगर हम इसके बारे में डिटेल में जान लें तो हमें इसके होने का रीज़न पता चल जाएगा, इसके सिम्टम्स और इसके इलाज का तरीका भी हम जान जाएंगे और इससे बचने के तरीके भी हमें पता लग जाएंगे, जिनको ध्यान में रखकर हम अपने लीवर को हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर बॉडी का हर एक ऑर्गन सही रह सकेगा तभी बॉडी फिट रह सकती है, और अपने लीवर को कैसे प्रोटेक्ट करना है यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। हेपेटाइटिस ए सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, यानी सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, लेकिन ये क्रॉनिक लीवर डिजीज़ या लीवर डैमेज नहीं करता, बल्कि ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो ऑलमोस्ट 2 महीनों के लिए रहता है और बिना इलाज के ठीक भी हो जाता है। इसका मतलब बाकी हेपेटाइटिस के कंपैरिजन में हेपेटाइटिस ए एक लो रिस्क वाला इन्फेक्शन है। लेकिन तेज़ी से फैलने वाले इस हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन का रीज़न क्या है? इसके फैलने का रीज़न क्या होता है? तो गंदे पानी में धोया या बनाया गया खाना इस इन्फेक्शन के फैलने का रीज़न बन सकता है। ये लीवर इन्फेक्शन उन एरियाज़ में बहुत तेज़ी से फैलता है जहाँ साफ़ सफाई नहीं होती, यानी जहाँ ना सफाई और ना ही साफ़ खाना और पानी, तो वहाँ हेपेटाइटिस ए हो जाता है। और वहाँ के एनवायरनमेंट में भी ये वायरस महीनों तक रहा करता है। ये वायरस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड और स्टूल में रहता है। ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। फैमिली में ऐसा जब होता है जब एक इन्फेक्टेड पर्सन गंदे हाथों से खाना बनाए और उसे सभी फैमिली मेम्बर्स खाएं। ऐसे में उस फैमिली के सारे मेम्बर्स इस लीवर इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो सकते हैं। ये एक पर्सन के दूसरे पर्सन के क्लोज कांटेक्ट में आने और सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से ये तेज़ी से फैलता है। छींकने या खांसने से ये स्प्रेड नहीं होता। इस वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स की बात करें तो इन्फेक्टेड होने के बाद छोटे बच्चों में इसके कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते, और अडल्ट्स और 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों में ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग, थकान महसूस करना, बुखार, जॉइंट्स पेन, स्टूल का लाइट कलर और यूरिन का कलर डार्क होना इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन इस हेपेटाइटिस ए से इन्फेक्टेड सारे पर्सन में ये सिम्टम्स दिखाई दें ये ज़रूरी नहीं है। ये सिम्टम्स नज़र आने में 2 से 5 हफ्तों का टाइम लग जाता है। ये वायरस कितने टाइम तक रहता है ये आपके इम्यून सिस्टम पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़कर इसे जल्दी ख़त्म कर सकता है और वीक इम्यून सिस्टम को ज़्यादा टाइम लग सकता है। इन सिम्टम्स के दूर होने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं और बहुत से लोग तो 2 महीने में ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये वायरस 6 महीनों तक भी चलता रहता है। एक दफ़ा इसका ट्रीटमेंट करवाने के बाद हेपेटाइटिस ए दोबारा भी हो सकता है, और जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं होते उन्हें भी ये वायरस हो सकता है। इस लीवर इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए ब्लड टेस्ट भी किया जाता है। डॉक्टर ब्लड टेस्ट में लीवर एंजाइम्स का हाई लेवल चेक करते हैं और ब्लड में इम्यूनोग्लोबिन एम एंटीबॉडीज़ और इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडीज़ का पता लगाते हैं, और हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन कंफर्म होने पर
इसका कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं होता, बल्कि टेस्ट करवा के हाइड्रेटेड रहकर भी इसे ठीक किया जा सकता है। ज़रूरत के हिसाब से मेडिसिन दी जा सकती हैं, लेकिन हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाकर इससे बचा जा सकता है। साफ़ सफाई का ध्यान रखकर और गंदे खाने और पानी से दूर रहकर भी इस इन्फेक्शन से लीवर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सही तरह से हैंड वॉश करने की आदत डालना, खाने से पहले हाथ धोना, खासकर इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आकर इस वायरस से बचा जा सकता है। और अगर हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स दिखाई दें तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि इस हेल्थ प्रॉब्लम को बढ़ने से रोका जाए। तो अब आप जान चुके हैं कि हेपेटाइटिस ए क्या है और किस तरह से लीवर को इन्फेक्टेड करता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और फिर इस वायरस से अवेयर रहने के लिए हर साल 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर रह सकें। तो फिर आप भी इसमें अपना रोल प्ले करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वायरस से बच सकें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू।